एक दफा। हाँ। अभी मैं असल में आपके ना तीसरे लेक्चर पे हूँ। अच्छा, तीसरे तो में वो आप? करते करते, हाँ, साथ नहीं, मैं वैसे ऑनलाइन होता हूँ, देखता हूँ, बट वो जब प्रैक्टिस करना शुरू करता हूँ तो उसको देख के फिर आहिस्ता आहिस्ता ना, आहिस्ता आहिस्ता ही होगा, थोड़ा थोड़ा ही होगा। अल्लाह खैर करेगा। अली भाई, नवीद भाई, कैसे आप? ठीक हैं? जी जी सलाम अलैकुम शकील अल्हम्दुलिल्लाह भाई। सर। जी सर अल्लाह का वालेकुम अस्सलाम। सुनाए, कर रहे हो प्रैक्टिस साथ साथ? कोई नहीं? जी सर प्रैक्टिस कर रहे हैं, बल्कि आज तो लॉस भी करवा लिया सर थोड़ा। यार क्लास, अली भाई मैंने बोला था कि यार क्लास जब तक है कोई 10 दिन निकाल लो, फिर इन्वेस्टमेंट ले आना बेशक। क्या स्ट्रेटजी इस्तेमाल की है? बस कौन सी स्ट्रेटजी स्टूडेंट में आपने लॉस किया कभी है? फुल हो जाती है सर। नहीं। बस सर वो जैसे वो सुबह सर जब जो स्पाइक आई है ना, जो हम्म। सेल में सर, जो हम्म। हम्म। उसमें सर बस पूरा इमोशनल हो के मैंने दो तीन लॉट खोल दी। बाय पे? जी बाय पे। हाँ, तो अगर आप रिपीट रिकॉर्डिंग सेशन देखोगे मेरा, 3 दिन से मैं यही कही जा रहा हूँ, वीकली टाइम फ्रेम पे फिबोनाची लगाओ। आपके सामने सेल जोन पड़ा है। कितनी दफ़ा मैंने आप सबको कहा है। लेकिन आप अगर फिर भी वीकली बाय में पे सर बैठेंगे फिर तो नुकसान है ना। ये देखो ना, ये मेरा सर सारा, वीकली। ये देखो ना, वीकली के अंदर अगर आप आते हो ना, वीकली में ये आपके पास सारा ये गोल्डन जोन मौजूद है। अब आप ये देखो, अगर आज दिन की क्लोजिंग इन दो लाइंस के ऊपर होती है तो मार्केट ने इस पॉइंट को टच करना है। यहाँ से भी सेल है, फिर एंड वाला पॉइंट है ये वाला, यहाँ से भी सेल है, 100% सेल है। मैंने तो यहाँ पे भी बोला था कि 110% सेल है। देखो मार्केट ने दिया मूव, कम से कम भी पाकिस्तानी 20 से 25 हज़ार रुपए का मूव दिया प्रॉफिट में, 0.01 लॉट के साथ, 0.01 के सर साथ। सर ये 4450 में भी एक एफबीजी पड़ा हुआ है सर। वीकली में इसमें H4 में सर एच देखिएगा। फोर में किस साइड पे बोला? 4452 पे सर देखिएगा, है एफबीजी। मतलब ये पड़ा है ना, ये देखो 4269 एंड 43 के आसपास है, ये वाला एफ है। और ये भी है, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, बिल्कुल है। ये देखो मार्केट ने वहाँ से स्पाइक मारी तो है, ये देखो, ये देखो। अब ये जो जोन है ना, ये इंपॉर्टेंट जोन है, ये वाला। अगर मार्केट 4 घंटे के, अभी ये 40 मिनट रहते हैं ना कैंडल की क्लोजिंग में, अगर ये कैंडल इस नीचे एफ के नीचे क्लोज कर दे तो आई बन जाएगा, इन्वर्सल बन जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, शॉर्ट करेंगे बेसिक, और टारगेट हमारा रहेगा कम से कम ये वाला पॉइंट, ये वाला। ये भी तकरीबन कोई बनता है पाकिस्तानी को 20 से 30 हज़ार रुपये का, अगर आप यहाँ से सेल करते हो तो इस पॉइंट से। ठीक है। बहरहाल आज का जो लेक्चर होगा वो डिफरेंट टॉपिक पे है। बाकी मुझे आप लोगों ने ये बताना है, जो कल का लेक्चर किस किस ने मिस किया कल का। सर अस्सलाम वालेकुम। सर एक मैं नहीं थी कल। हाँ, आपका मुझे मैसेज आया हुआ है, लेकिन वो सुपर ट्रेंड के मैंने समझाया था, उसके बारे में थोड़ा सा मैं रिकैप करूँगा ब्रीफली। में रिकॉर्डिंग मौजूद है, ठीक है, जी उसको मैं जी थोड़ा सा सर। रिकैप कर दूँगा। जी सर, इसके थैंक यू। अलावा किसी ने कोई मिस किया है कल का लेक्चर? बाकी मेरे जी ख्याल सर, सब ने मैंने लिया किया था, होगा। मैंने आपको टेक्स्ट किया था। हाँ नवीद भाई, आपने भी, ठीक है। चलो मैं ना कल का जो लेक्चर हुआ है ना, उसको हम थोड़ा सा रिकैप करते हैं। कल मैंने ये समझाया था कि भाई जो चीज़ मैं समझाने जा रहा हूँ ना, बेशक ट्रेडिंग आपको बहुत मुश्किल लगती है, टफ लगती है, बस वही चीज़ सीख लो। उस पर 10 दिन, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 10 से 15 दिन प्रैक्टिस करो डेमो अकाउंट्स पे। देन आप इन्वेस्टमेंट कर ले, जैसे मर्जी करें आप, प्रॉफिट में या लॉस में जाएंगे। सबसे पहले तो मैंने आपको कल ये कहा था कि अगर आप दिन की 10 ट्रेड्स लेते हैं, ठीक है, उसके अंदर आपकी 6 ट्रेड्स स्टॉप लॉस हिट होगा, 6 ट्रेड्स, और जो 4 ट्रेड्स होंगी वो प्रॉफिट में जाएंगी, यानी कि टेक प्रॉफिट पे जाएंगी। ठीक है। अब ये चीज़ समझिए, ये वाली, कि अगर जो चीज़ मैं आपको अब सिखाने जा रहा हूँ ना, ये मैंने कल समझाया है,
मैं दोबारा रिकैप कर रहा हूँ, उसकी रिवीजन करवा रहा हूँ आप लोगों को कि 10 ट्रेड्स हम दिन की लेते हैं। फॉर एग्जांपल 6 ट्रेड्स ने तो हमारा स्टॉप लॉस ले लिया है, बेशक वो $10 का लिया, बेशक वो $100 का लिया, ठीक है। अब जो प्रॉफिट होगा ना, ये जो 4 ट्रेड्स आपकी जो प्रॉफिट में गई होंगी, ये जो जितना लॉस 6 ने करवाया इससे डबल प्रॉफिट में आपकी ट्रेड बुक करेंगे। अब इसको हमने लगाना कैसे है, इस पर हमने वर्क कैसे करना है। सबसे पहले आपके पास ये कैंडल्स के साथ आपके पास इंडिकेटर्स का ऑप्शन मौजूद है, इंडिकेटर्स का, इस पर आपने क्लिक करना है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपने सुपर ट्रेंड सर्च करना है। क्या करना है? सुपर ट्रेंड सर्च। ये पहले ही आपके पास आ जाएगा, आपने इसको अप्लाई कर देना है आपने अपने चार्ट पे। ये देखो ये अप्लाई हो गया मेरे चार्ट पे, ठीक है। अब इसकी जो सबसे पहले सेटिंग आप लोगों ने रखनी है जी, इसकी सेटिंग्स में देखें। सर ये किसका यार, अपने काइंडली माइक बंद रखें काइंडली। अच्छा, सुपर ट्रेंड का जो सेटिंग्स है ना, ATR लेंथ 10 है, फैक्टर 3, इसके अलावा और कुछ नहीं छेड़छाड़ करना। ATR लेंथ 10 है, फैक्टर 3 है। अब ये वर्क कैसे करना है ये मैं अब आपको इसका तरीका समझाऊंगा। आपने इसको 1 मिनट, 5 मिनट और 15 मिनट में वर्क करना है, इस पर ट्रेड प्लेस करनी है। 31 आवर 4 आवर पे आपने इसको नहीं लेके जाना, क्योंकि आपका SL लंबा जाएगा, कैपिटल कम होने के सूरत में आपका अकाउंट वॉश हो सकता है। चलता हूँ मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अब ये जो चीज़ मैंने समझाई थी ना, ये ऊपर वाली, इसको आपने अपने जहन में रखना है। ये वाली जो चीज़ है ना, इसको आपने जहन में रखना है। अब मैं चलता हूँ 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। अब यहाँ पर मार्केट क्या कर रही है जी, फिलहाल ये देखो। अब हमने इसको प्रैक्टिस इस पे कैसे करनी है, सुपर ट्रेंड वर्क कैसे करेगा। आपके सामने ये लाइंस आपको शो हो रही होंगी। कौन सी वाली? ATR लेंथ हम इसे बोलते हैं, ये वाली। ये जो आपको रेड लाइन शो हो रही है, ये क्या है? ये एज अ सपोर्ट रेजिस्टेंस, यानी कि छत और ज़मीन के हिसाब से काम करता है। अब ये फ़िलहाल मार्केट ने यहाँ पर रेजिस्टेंस बनाया कि छत बनाई, मार्केट ने इसको ब्रेक किया। कौन सी कैंडल ने ब्रेक किया जी? ये रेड कैंडल ने, ये रेड कैंडल ने इसका ब्रेक किया। अब मैं आपको शो करवाता हूँ वो कैसे किया इसने। ये रेड लाइन आप देख रहे हैं, इसकी रेड लाइन का ब्रेकआउट किस कैंडल ने? ग्रीन कैंडल ने। अब जब ये ग्रीन कैंडल ने इसका ब्रेकआउट दे दिया, नीचे आपके पास ATR लेंथ ग्रीन शो हो गया। आप यहाँ पर आपका काम बनता है, यहाँ पर आप लॉन्ग करें। क्या करें? इसे लॉन्ग कर दें, और SL आपका रहेगा उसी कैंडल के नीचे। सबसे पहले तो मैंने आप लोगों को शुरू में ही समझाया कि अगर 10 ट्रेड्स आप प्लान कर रहे हैं तो 6 ट्रेड्स स्टॉप लॉस, 4 ट्रेड्स क्या हैं? प्रॉफिट में, ठीक है। इसको आपने एंड तक समझना है। अब मैं दोबारा चलता हूँ 1 मिनट पे। अब आप ये देखो, यहाँ पर तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया है। कितने पिप्स का हुआ है वो भी देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने बाई की एंट्री ली और ये था मेरा स्टॉप लॉस 20 पिप्स का, यानी कि $2। कोई फर्क नहीं पड़ता, $2 का SL चला गया तो कोई बात नहीं। एक आपने ट्रेड प्लेस की, आपका SL चला गया, ओके। हम थोड़ा सा इसको बैक पे लेके जाते हैं। यहां पर आप देखते हैं यहां पर हमें क्या मिला। यहां पर आप देखें कि इसका ग्रीन लाइन का, जैसे ग्रीन ATR लेंथ का ब्रेकआउट हुआ, रेड कैंडल ने इसका ब्रेकआउट किया, तो हम यहां पर क्या करेंगे? शॉर्ट करेंगे। पहले था जी रेड ATR, लेकिन जैसे ही ग्रीन ATR का ब्रेकआउट हुआ रेड कैंडल ने, हमने यहां पर शॉर्ट किया है। हमने यहां पर सेल ले लिया ना 0.01 से, और SL मेरा था जी इसके ऊपर। मार्केट ने अगेन इसका SL ले लिया। अभी फिलहाल मैं SL की बात कर रहा हूं, टेक प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा। अब आप ये देखो, पिछला तो गया $2 का। अब ये जो SL था ये कितना गया जी? 2.6, मतलब कि 26 पिप्स का। 2 और 2 4, $4.5 का मेरा SL हो गया है। 2 ट्रेड्स लगाई हैं। समझ आ रही है? यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? कोई क्वेश्चन तो मुझसे कर सकते हो। तो सर हमने ऐसी ट्रेड लेनी है कि मतलब SL हमारा हिट हो, मैं आपको वही वो अभी इसकी क्या? अभी अब मैं शुरू में मैंने आपको इस इंडिकेटर से पहले ही ये चीज़ें क्लियर की हैं कि जो 6 ट्रेड्स आपकी होंगी वो स्टॉप लॉस होंगी,
और जो 4 ट्रेड्स होंगी, जो आपकी 6 ट्रेड्स में लॉस हुआ होगा, वो 4 ट्रेड्स ने आपको उससे डबल प्रॉफिट देना है। मैं वो आपको प्रॉफिट की तरफ लेके जा रहा हूँ। जी जी। स्टॉप लॉस तो हो रहा है। ये ट्रेडिंग सुपर ट्रेंड, ये इंडिकेटर, ये उसके लिए है जिसको फिबोनाची या फेयर वैल्यू गैप, सपोर्ट, रेजिस्टेंस कुछ नहीं आता, मतलब कि समझ ही नहीं आ रहा ना, मैं 6 दिन से समझा रहा हूँ, नहीं समझ में आ रहा, काफ़ी मेंबर्स हैं, ये उनके लिए इंडिकेटर है। ठीक है, अब आप ये देखना, एक आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट हुआ $2 का, एक यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हुआ कितना 2.4, मतलब कि $4.5 का मैंने यहाँ पर लॉस कर बैठा हूँ 2 ट्रेड्स में। अब आप ये देखो, थोड़ा सा मैं इसको बैक करूंगा थोड़ा सा। अब यहाँ पर देखो, इस रेड लाइन ATR लेंथ का ब्रेकआउट किसने किया? ग्रीन कैंडल ने, ऐसे ही है। चलो ग्रीन कैंडल हो गया, मैंने कुछ नहीं देखा, सिर्फ इस लाइन का ब्रेकआउट देखा है। मैंने क्या करना है, यहाँ पर लॉन्ग प्लान करना है, लॉन्ग प्लान। अब जो SL है मेरा वो इस कैंडल के नीचे है, ठीक है, राइट। अब जो मेरा टारगेट रहने वाला है वो 1:1 या 1:2, 1 मिनट के अंदर अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो तो आपका जो SL या TP रहेगा, TP टेक प्रॉफिट, वो आपका 1:1 जाएगा या 1:2 जाएगा, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। अब यहां पर देखो, यहां पर इस कैंडल की क्लोजिंग हुई, मैंने यहां पर बाय किया, ऐसे ही है। अब आप यहां से यहां तक मेजरमेंट करें, कितना प्रॉफिट हो गया आपको? 46 पिप्स, मतलब कि जो यहां पर 2 ट्रेड्स आपकी लॉस हुई थी, आगे यहां पर 2 ट्रेड्स लॉस हुई थी ना, अब यहां पर थोड़ा सा पीछे आऊं, यहां पर आपको उसी में आपने इसका प्रॉफिट इंक्रीज कर लिया। अब यहां पर देखो, रिस्क रिवार्ड 1.67 है, आपने 1:1 या 1:2, मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाए, आप इस स्टॉप लॉस को पकड़ो, इसको छोटा कर दो। अब ये कम से कम भी 1:1 से ऊपर गया मार्केट, ठीक है, रिस्क रिवार्ड की बात कर रहा हूं मैं। चलो जी, यहां पर आपको पता चल गया कि यहां पर मार्केट ने मेरा ब्रेक इवन कर दिया कि हमने $4 यहां से कमाए और $4 आगे मार्केट ने आपसे दोबारा ले लिए। ये इंडिकेटर आपको डिसिप्लिन भी सिखाएगा, ये इंडिकेटर आपको रिस्क मैनेजमेंट भी सिखाएगा। आप तो SL ज्यादा ले ही नहीं सकते, क्योंकि जिधर आपका SL है, आपको नजर आ रहा है कि ग्रीन लाइन ने अगर ब्रेकआउट की है तो उसी कैंडल के नीचे ही SL है। बड़ा तो आप कर ही नहीं सकते SL के, यार चलो इधर कर लेता हूं, नहीं, जो मार्केट ने आपको SL दिखाया, सिर्फ SL आपका वही रहना है। एक इस पे आ गई डिसिप्लिन की बात, आप बिला वजह यहां पर ट्रेड्स नहीं लगाओगे, जब ब्रेकआउट होगा तभी लगाओगे ना। चलो, 2 स्टॉप लॉस हिट, एक टेक प्रॉफिट हिट, या एक प्रॉफिट में चलेगी हमारी रेट। अब मैं इसको थोड़ा सा और पीछे आऊं, यहां पर देखो, उसी दिन में, ये आज के दिन का चार्ट है अभी का। अब ये ग्रीन ATR लेंथ देखें आप, ग्रीन देख रहे हैं आप, इस रेड कैंडल ने इसका ब्रेकआउट किया, ये इस रेड कैंडल ने इस लाइन का ब्रेकआउट किया। मैं यहां पर क्या प्लान करूंगा जी? शॉर्ट, ठीक है। इस कैंडल के नीचे जैसी क्लोजिंग हुई कैंडल की, मैंने यहां पर शॉर्ट किया, और जो SL है वो मेरा इस कैंडल के ऊपर है, राइट। अब यहां पर देखना आप, इस कैंडल, ये कैंडल के पास मेरा प्रॉफिट। अब आप ये देखें, ये अब प्रॉफिट देखें ये कितना गया। यहां पर अगर थोड़ा सा पीछे आए, यहां पर हमारा है जो स्विंग लो है, ये हमारा रहेगा टेक प्रॉफिट 4383, हमारा टेक प्रॉफिट है 4383, ये हमारा है टेक प्रॉफिट, ठीक है। अब आप ये देखो, आपने दिन में अभी 4 ट्रेड्स आपने कर ली हैं। अभी जो ये पहली ट्रेड है, इसके अंदर देखो कितने पिप्स आपने लिए हैं, 97, कितना बनता है? $9, $9.7 बनते हैं। आपने एक ट्रेड प्रॉफिट में, दूसरी ट्रेड ये वाली प्रॉफिट में, और जो एंड वाली 2 प्रॉफिट में गई हैं, ये जो 2 गई हैं ये लॉस में गई हैं। हमने 4 ट्रेड्स ली जिसके अंदर अभी तक हमें 2 लॉस नजर आया, 2 प्रॉफिट नजर आया। अब आप मुझे बताओ, आपने लॉस किया है या प्रॉफिट किया है? ये इन 4 ट्रेड्स में बताएं जरा। यहां पर प्रॉफिट किया है, प्रॉफिट हो गया ना। अब $9.7 हमने यहां से लिए, $4 हमने यहां से लिए, आगे हमने $4 मार्केट को दे दिए, 9 4 13, और फिर भी हम $9 प्रॉफिट में हैं। इसमें क्या आ गया? डिसिप्लिन। इसमें क्या आ गया? रिस्क मैनेजमेंट। ये चीज मैंने कल समझाई थी कि जो सुपर ट्रेंड है ये उनके लिए है भाई, 10 दिन इसकी प्रैक्टिस करना है और ये लाजमी है। ये नहीं कि आज आपने सीख लिया कल आप इन्वेस्टमेंट लें, नहीं। सुपर ट्रेंड की बिना पे
आप यहाँ पर प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। सिर्फ क्या है, यहाँ पर इसको थोड़ा समझना है कि ये ग्रीन लाइन का रेड कैंडल ब्रेकआउट करेगी, ये ग्रीन लाइन का रेड कैंडल ब्रेकआउट करेगी तो हम सेल प्लान करेंगे। अगर रेड लाइन 80 लेंथ का ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट करे तो हम क्या करेंगे, बाय करेंगे। अब यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन है? ये था मेरा कल का लेक्चर, ये चीज मैंने कल क्लियर की थी सबको। जी मुझे बताएं, किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताएं। अब मेरा तो नहीं, प्रैक्टिस इसकी नहीं की करूंगी तो इंशाल्लाह। ये आपने मैम इसकी प्रैक्टिस करनी है 1 मिनट, 5 मिनट और 15 मिनट। अगर मैं आपको मशवरा दूं तो 1 मिनट और 5 मिनट में करिएगा। 15 मिनट के अंदर आपका स्टॉप लॉस ज्यादा चला जाएगा, टेक प्रॉफिट तो उससे ज्यादा जाएगा ही, लेकिन क्या पता हमारी दिन में चार्टेड लॉस हो जाए, आपका अकाउंट वॉश हो जाए, कैपिटल छोटा हो। लिहाजा 1 मिनट या 5 मिनट में पहले इसके प्रैक्टिस करें, फिलहाल ट्रेडिंग व्यू के अंदर इसकी प्रैक्टिस करें। यहां तक किसी को कोई क्वेश्चन है? अगला लेके चलें टॉपिक या अभी यही क्लियर करना है? जी सारे बताएं जरा। जी आसिफ भाई, अली भाई, नवीद भाई, रिजवान जी भाई, सब आगे बताएं। चलें। जी सर अगला ये क्लियर हो आगे गया। आगे आगे सर चलिए। आगे क्लियर है ना ये ये सर सब? आगे पे चलो। चलो ठीक है। ये तो एसएल ही बढ़ा देता है। एक और एक्सप्लेन कर दें, ये जो है ना फिबोनाची का अभी जो इधर लगा हुआ है 5 मिनट की, जो है ना अभी मैं देख रहा था, ठीक है, इधर लगाकर जरा एक्सप्लेन करें। ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है इधर, हुआ है, बिल्कुल हुआ है। तो ये फिर यहाँ से ऊपर चलेगी ये मार्केट, 2 ये कैंडल देखो, ग्रीन लगा दी इसने। मैं आपको समझा रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ। ये देखो, सबसे पहले तो आप ये देखो ना, यहाँ पर इसका लो स्वीप हुआ, यहाँ पर ये हमारा हो गया चेंज ऑफ करेक्टर। अब जब मार्केट इसको अगर ब्रेक करती इस पॉइंट, इस लेवल को, तो हमारा होना था ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। मार्केट ने इसको रिट्रेस नहीं किया, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये स्विंग, ये ट्रेंड ने इसका ये ब्रेक किया, हम ये स्विंग हाई पकड़ेंगे और ये स्विंग लो। अब मार्केट ने 0.5 और 618 के लेवल पे आके इसने गोल्डन जोन पे सेल की अपॉर्चुनिटी दिखाई है और स्ट्रॉन्ग दिखाई है। लिहाजा हम यहां पर सेल तो करेंगे पहले ही, जैसे अगर मार्केट इस पे टच कर रही है हम टच पे सेल करेंगे, हम यहां पर कंफर्मेशन का वेट नहीं करेंगे। आपने यहां पर सेल कर दिया, राइट, यहां पर सेल कर तो दिया, लेकिन जब आपने यहां पर सेल किया, आपका यहां तक ट्रेंड था बुलिश, ये देखो ये ट्रेंड है बुलिश। अब इसका जो हमें चाहिए ब्रेकआउट, हमें यहां पर कैंडल की क्लोजिंग रेड चाहिए, इसके नीचे जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाए ग्रीन कैंडल के नीचे, तो मार्केट आपकी अगेन नीचे आएगी। फॉर एग्जांपल मार्केट ने इसका ब्रेकआउट किया, ठीक है, अगेन रिट्रेस करने आ रहा है इस पॉइंट को, बायर्स को चकमा देने के भाई आओ पैसा इन्वेस्ट करो, मैं तो ऊपर जा रहा हूं। आप लोग यहां से शॉर्ट करोगे क्योंकि आपने फिबोनाची का लेवल सीखा हुआ है। आप यहां से अगर शॉर्ट करेंगे तो भाई मार्केट आपको इस स्विंग लो तक आपको पैसा देगी, दैट्स इट। अगर एक और मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, फॉर एग्जांपल कि मार्केट यहां से ही, इसने यहां से यहां तक पहले देखते हैं ना कितने पिप्स दिए हैं, यहां से यहां तक 53 पिप्स, $5.5 दिए। अगर मार्केट यहां से बैक हो जाए, पुल बैक मार दे, भैया ये लेवल तो उसका स्वीप होने वाला है। और यहां पर इसको थोड़ा सा प्रीवियस देखो, यहां पर लिक्विडिटी भी पड़ी है, ये देखो ये लिक्विडिटी पड़ी है ना। अब इसको स्वीप करने के लिए मार्केट ने ऊपर जाना है, अगेन यहां पर आपने शॉर्ट नहीं करना। जब मार्केट इस लेवल के अंदर आके दोबारा गोल्डन जोन के नीचे रेड स्ट्रॉन्ग बॉडी दे दे, आप यहां पर शॉर्ट कर सकते हैं, दैट्स इट। क्लियर है सब भाई? जी ठीक है। चलो फेयर वैल्यू गैप नहीं है इधर इसमें, इसके तो फेयर इसलिए वैल्यू ये नजर नहीं आ रहा है ही नहीं है, ये कंफर्म नहीं है फिर। कंफर्म नहीं है। लेकिन फिबोनाची के अंदर तुक्के चलते हैं 1 मिनट के अंदर, स्कैल्पिंग, तुक्के नहीं स्कैल्पिंग। लेकिन स्कैल्पिंग मैं आपको यही कहूंगा नहीं सीख रही। स्कैल्पिंग में क्या है यार, जल्दबाजी है, उसके अंदर आपको थोड़ा सा फास्ट रहना पड़ता है, एक्टिव रहना पड़ता है। जी अब जो है ना, आज की जो स्ट्रेटजी है, अभी आज तक मैंने अब तक आप लोगों को मेरा ख्याल को 6 से 7 दिन में आई थिंक सो, सबसे पहले मैंने आपको सिखाया था ब्रेकआउट पे आपने ट्रेड प्लान कैसे करना है, एक स्ट्रेटजी। दूसरी स्ट्रेटजी सिखाई आपको पीओसी लेवल की, तीसरी आपको फिबोनाची, चौथा आपका सुपर ट्रेंड। अब जो पांचवी है ना, ये लास्ट है मेरे पास आपको देने के लिए, लेकिन मेरे पास
कम से कम भी 50 मेरी खुद की हैं, लेकिन मैं जो वर्क करता हूँ इन्हीं 5 स्ट्रेटजीज पे वर्क करता हूँ, इससे हटके मैं काम नहीं करता। ठीक है, अब ये मेरे पास लास्ट स्ट्रेटजी है, इसी को सीख लो, यही बहुत है। ये जो अब स्ट्रेटजी सिखाऊंगा ये भी बड़ी सिंपल है। अब आपने इस पे एक काम करना है, डे के टाइम फ्रेम पे जाना है। यहां पर हम पहले क्या करते थे, हाई और लो मार्क, ऐसे ही है। हमने यहां पर हाई और लो मार्क करने के बाद प्रीवियस हाई देखे, हम करते थे पहले प्रीवियस, ऐसे ही है। अब आप लोगों ने क्या काम करना है, आप लोगों ने आज का जो हाई है या लो है, आज का अभी मार्केट रनिंग में है, हमने आज का हाई पकड़ना है और आज ही का लो पकड़ना है, दैट्स इट। बस आपका काम 30% हो गया। 1 डे के टाइम फ्रेम से आपने 30 मिनट पे शिफ्ट करना है। ठीक है, अभी मैं इस टाइम पाकिस्तान में बैठा हूं जी नवीद भाई। सर अब तक का नवीद भाई वॉइस ब्रेक अब आपकी, क्या तक कह का रहे हैं? हाई और लो, सर मैं पूछना ये चाह रहा हूँ भाई आवाज नहीं आ रही आपकी, म्यूट पे लगे हैं आप। सर मेरा पूछने का मकसद ये है कि अब तक का हाई और लो मींस के जी जी, अभी आज तक का मतलब क्लोजिंग कि नहीं आज हुई है। का, जो कल का हम पहले करते थे कल की, लेकिन जो आज का करना है। फॉर एग्जांपल हम दोपहर 12 बजे ये कर रहे हैं, ठीक है, तो तब तक के लिए नहीं 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 नहीं, अभी बात को समझो, मेरी तब बात अभी तक का ही पूरी हाई नहीं और हुई। लो हम ये निकालेंगे सर। मैं अभी समझा रहा हूँ, ये आप समझे। अभी मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, अभी मैं पाकिस्तान पे आया हूँ, आगे मिडिल ईस्ट पे भी जाना है, ये देखना जरा, मैं बात को समझना। सिर्फ ये आप कर रहे हैं आज का, ठीक है। अभी ये जो स्ट्रेटेजी वर्क करेगी, अब मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ, मार्केट मेरी ओपन होती है गोल्ड की रात 3 बजे। कितने बजे? रात 3 बजे। अब जो मिडल ईस्ट में है, जो जर्मनी में है, ठीक है, अब मिडल ईस्ट में 4 बजे 4 AM पे मार्केट ओपन होती है। अब बात को समझना जरा, अब ये 30 मिनट के अंदर टाइम फ्रेम मैंने शिफ्ट की है, ठीक है। अब 3 बजे से लेके 3:30 बजे तक, 3 बजे से लेके 3:30 बजे तक की पहली कैंडल ढूंढे। ये है जी 3, ये है पहली कैंडल। क्या है? पहली कैंडल। 3 बजे से लेके 3:30 बजे तक आपने कुछ नहीं करना 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे, सिर्फ और सिर्फ मार्केट को देख रहा है पहले 30 मिनट। जैसे ही मार्केट इस पे 30 मिनट की कैंडल क्लोज कर दे, आपने उसका हाई पकड़ना है और उसी का लो पकड़ना है। अभी तक मैंने क्या काम किया जी, डे पे आके आज की कैंडल का हाई लो मार्क किया, फिर मैंने क्या किया, मार्केट का वेट किया, क्या मेरी मार्केट इस पॉइंट पे आती है। अब मेरी बात को समझना, जरा गौर से समझना। 3 बजे से लेके 3:30 बजे तक पाकिस्तानी टाइम पे, जो दुबई वाले हैं वो अपना घंटा आगे रख ले, ठीक है। ये है जी 3 बजे से लेके 3:30 बजे तक का टाइम, इसका हाई लो मार्क करना है बस, और कुछ नहीं। 5 मिनट पे शिफ्ट करना है। कितने? 5 मिनट पे। अब आप ये देखो, अब मैं आपको एक इस पे स्ट्रेटेजी सिखाता हूं, इस पे ये वर्क कैसे करेगा। अब आप ये देखो, जैसे ही मार्केट ने इस लाइन का, ऊपर वाली लाइन का या नीचे वाली लाइन का, अभी मैं बात कर रहा हूं ऊपर वाली लाइन ब्रेकआउट जो है 4401 जिसकी प्राइस चल रही है, ठीक है। इस स्ट्रॉन्ग बॉडी बनी है, ये ग्रीन कैंडल देखो, ये स्ट्रॉन्ग बॉडी है हमारी या नहीं है? स्ट्रॉन्ग बॉडी है। हम यहां पर क्या करेंगे? लॉन्ग करेंगे, लेकिन इस कैंडल पे नहीं। जब तक इस कैंडल का हाई ब्रेक ना हो, अगली कैंडल इसका ग्रीन कैंडल का उसका हाई ब्रेक करके क्लोजिंग दे दे, जैसे ये है। मैंने क्या कहा, 30 मिनट पे पहले 30 मिनट की कैंडल जब बंद हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी, आपने उसका हाई लो मार्क करना है। फिर आपने शिफ्ट करना है जी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपने ये देखना है कि मार्केट ने ऊपर बॉडी क्लोज करनी है, जैसे ये विक मारी है, ये हम नहीं कंसीडर करेंगे। हमने बॉडी का वेट करना है, हमें कंफर्मेशन होगी। हमने यहां पर अभी भी बाय नहीं करना जब तक अगले 5 मिनट में इस कैंडल का हाई ब्रेक करके मार्केट इसे अगली कैंडल बना ना दे इसके ऊपर। हमने यहां पर अब क्या करना है,
जैसे ही इस ग्रीन कैंडल के ऊपर एक और इसका ब्रेकआउट हुआ इस कैंडल का, हमने यहां पर करना है जी लॉन्ग। क्या करना है? लॉन्ग। एसएल मेरा, अब मैं आपको एसएल बताता हूं। एसएल मेरा रहेगा जिस कैंडल ने ब्रेकआउट किया है, जिस कैंडल ने ब्रेकआउट किया है, यही मेरा एसएल रहने वाला है। कम से कम भी रहेगा, पिप्स इसके भी काउंट करते हैं, तकरीबन बनता है 8 पिप्स, 8 डॉलर का एसएल है। ठीक है, अब यहां पर आप देखो, इस कैंडल की क्लोजिंग में मैंने एंट्री ले ली, इस कैंडल की क्लोजिंग में मैंने एंट्री पॉइंट की। अब यहां पर आपने 1:2 या 1:1, इससे ज्यादा का लेवल आपने नहीं लेना। 1:1 या 1:2, इससे ज्यादा नहीं। अब थोड़ा सा इसको रिवाइंड करते हैं। यहां पर जो स्विंग हाई पीछे प्रीवियस में बना होगा आपका वही टारगेट होगा। अब यहां पर देखो एसएल आपका था $8 का, ठीक है, और मार्केट ने आपको प्रॉफिट दिया है लगभग कोई 148 पिप्स, यानी कि 15 डॉलर आप अपने ध्यान में रख ले। हाँ, $15 इसने आपको प्रॉफिट दिया। $8 आपने लगा के आपने $15 प्रॉफिट लिया। तो क्या ये स्ट्रेटेजी आपको मुश्किल लगी है या आसान लगी है? जी बताएं, कोई क्वेश्चन है यहाँ पर? जी है तो सन, लेकिन ये मुझे बताएं कि जब मार्केट 3 बजे ओपन होती है तो वो 3 बजे वाली कैंडल हाफ एन आवर वाली, वो लो और हाई को टिक करके लगाना है जी। तो अगर हम वो नहीं पकड़ सकते, 3 बजे नहीं जाके, और दिन को हम ट्रेड करनी है, तो इस स्ट्रेटजी पे कैसे करेंगे? फिर मैं आपको वो भी समझाता हूँ। जब आपका फर्ज करो जी आपने यहाँ पर आप उठे हो, ठीक है, दोपहर 12 बजे, ठीक है, यहाँ पर उठे, मार्केट यहाँ पर है। अब आपने मार्केट का वेट करना है ये हाई इस लो का, कि अगर मार्केट दोबारा इसका लो ब्रेक करे आप दोबारा शॉर्ट कर दो, कि मार्केट अगर इसका दोबारा इसका ऊपर की तरफ लॉन्ग ब्रेक करे, यानी कि इस कैंडल के ऊपर मार्केट अगर नीचे आई है, इस ऊपर ये जो ऊपर वाला ब्रेकआउट है, इसका ब्रेकआउट लाजमी है ग्रीन कैंडल के साथ, जैसे ही हमने यहां पर सीखा है। ये कैंडल है, हमें ग्रीन कैंडल इसके ऊपर चाहिए, हम दोबारा बाय कर सकते हैं, चाहे आप 12 बजे उठे चाहे शाम को उठे। लेकिन आप अगर टोक्यो सेशन यानी कि सुबह 3:30 बजे जब आप ये ट्रेड प्लान करते हैं तो आपका सुबह सुबह ये टारगेट अचीव हो जाता है, फिर सारा दिन मार्केट को देखने की जरूरत नहीं है आपको। क्या है, अगर आपका पहली ट्रेड में आपका प्रॉफिट हिट हो गया, टारगेट आपको मिल गया, जितना भी आपने डिसाइड किया वो आपको पहली ट्रेड में दे दिया, तो आपको क्या जरूरत है फिर दूसरे आपको मार्केट में आने का? कि नहीं आसिफ भाई, समझ आई है बात? जी जी सर मैम, एनी क्वेश्चन? सर मेरा क्वेश्चन, मुझे ये चीज समझ नहीं आई है कि मार्केट तो जब ओपन होती है वो 3 बजे होती है पाकिस्तान टाइम के हिसाब से, तो हम लोग फिर उसमें लो और जो डे का हाई और लो है वो कैसे मार्क करेंगे? क्योंकि तब तो भी कोई भी कैंडल बनी ही, डे की तो कैंडल उस टाइम पे बनी नहीं होगी। ये जो डे मैंने अभी मार्क, मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो डे और हाई मैंने अभी मार्क किया ना, इस टाइम 9 साढ़े 9 हो रहे हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर मुझे 3 से 3:30 बजे भी जो कैंडल है ये ढूंढना मुश्किल था। ऐसे ही है कि मैं 5 मिनट या 30 मिनट के अंदर मैं वो ढूंढ कैसे सकता था। मैंने उसको आपके सामने हाई लो मार किया कि मुझे पता चला कि मार्केट ने शुरुआत यहाँ से की है, स्टार्टिंग यहाँ से ली है, तो इसीलिए ये कैंडल ढूंढने में हमने आसानी होगी कि 30 मिनट वाली पहली कैंडल हमें आसानी से मिल गई। बस इसकी ये रीज़न थी कि जो है ना अभी इसका हाई लो मार्क हमारा डे का हाई और लो मार्क करना जरूरी नहीं है, सिर्फ हमें 40 मिनट की जो कैंडल है वो चाहिए। बिल्कुल, मेरा मेन टॉपिक है 30 मिनट का, कि हमने 3:30 बजे जो कैंडल क्लोज हो गई, 3 से लेके 3:30 बजे तक एक कैंडल हमने उसका हाई लो पकड़ना है, और वही आपका हाई लो अगले रात 2 बजे तक वो चलेगा, कि जब तक वो मार्केट बंद नहीं होती। जिधर का भी ब्रेकआउट हो रहा है 5 मिनट में, वही आपका एंट्री प्लान है। दैट्स इट। इससे आसान स्ट्रेटेजी मेरे पास और नहीं है। कल सुपर ट्रेंड था, आज 30 मिनट है। इसके अलावा अगर आप मुझसे पूछते हैं ना, या स्ट्रेटजीज यहां पर ट्रेडिंग के फील्ड में 1000 स्ट्रेटजीज है, लेकिन सबसे आसान 30 मिनट सुपर ट्रेंड,
इसके अलावा ज़ीरो है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। बस क्या है, प्रैक्टिस। मैं आपको ज़्यादा स्ट्रेटजीज अगर सिखा दूंगा ना, ये 20 से 30 दिनों में आप लोग आपके बर्डन बढ़ जाएगा। आप लोगों ने जो पिछला सीखा है मुझसे, आप वो सब भूल जाएंगे। तो मैं वो चीज़ करना नहीं चाह रहा, आप लोगों पे जो कन्फ्यूजन है ना वो क्रिएट करना नहीं चाह रहा, कि यार सिंपल से एक चीज़ सिखाऊं, आपको एक रास्ते पे चलाऊं, प्रैक्टिस करो, ट्रेडर हैं आप, बस। अब कल से जो है ना, आप लोगों ने अपने अपने अकाउंट्स क्रिएट करने हैं। किस प्लेटफॉर्म में आप, अच्छा मुझे ये ज़रा बताएं, यहाँ पर आसिफ भाई और दूसरे जो मेंबर्स हैं, बिगिनर्स नहीं दूसरे, आप लोग कौन से प्लेटफॉर्म पे हैं इस टाइम? जी मैंने वेंटेज का ओपन हो किया हुआ है। ओके आसिफ भाई आपका विंटेज है। अली भाई आपका कौन सा है? डू प्राइम सर। डू प्राइम, अच्छा दुबई के अंदर डू प्राइम है, ठीक है। और इसके अलावा सारे बिगनर्स हैं? सर मेरा तो एक्सनेस पे था, बट मैंने अभी वो उधर अकाउंट वॉश हो गया तो छोड़ दिया। ठीक है। नवीद भाई आप बिगनर हैं या क्या आप कर रहे हैं कोई ट्रेड शेड? सर मैं बिगिनर हूँ। ठीक है। मैं MT5 पे, आपको, वैसे मैं डू प्राइम पे MT5 पे ट्रेड भी डेमो पे कर रहा हूँ। आप अभी मिडिल ईस्ट में ही है ना? जी जी। मैं आपको जो है ना एक्सनेस का मैं मशवरा पाकिस्तान नहीं में हूँ देता। सर। अभी इस टाइम पाकिस्तान में है, लेकिन कल मैं को तो आपने, पाकिस्तान में हूँ सर। अच्छा पाकिस्तान में, ठीक है। मैं आपको एक्सेस का मशवरा नहीं देता, ठीक है। उसके अंदर रीजन है, एक्सेस के अंदर जो है ना, जब ये न्यूज़ आती है ना, मार्केट आपका जितना, अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको अब जो है ना चार्ट में समझाता हूँ कि मेरी जो पोजीशन है वो इस पे है। अब जब मार्केट न्यूज़ टाइम पे, न्यूज़ के दौरान, क्योंकि न्यूज़ के दौरान वो हैंग हो जाता है, जब मार्केट इस पॉइंट पे, मेरी यहाँ पर एंट्री है, मार्केट नीचे है, मैंने बाय स्टॉप की लिमिट लिया कि मैं अगर मार्केट इधर आएगी तो मैं बाय करूंगा। यहाँ पर मेरी ट्रेड नहीं लगी, उसने क्या किया, थोड़ा सा नीचे आया, यहाँ पर जितना मेरा टीपी है वहाँ पर उसने ट्रेड लिया और एसएल लेके बाहर, ऐसे करती है ये मार्केट एक्सनेस की। मैं इसी वजह से एक्सनेस से जान छुड़ाई, साल हो गया, मैं शिफ्ट हुआ हूँ XM ब्रोकर और विंटेज। विंटेज भी अच्छा है, जीरो कमीशन है, एक हिसाब का कमीशन देखो हर ब्रोकर का है, लेकिन XM और विंटेज ये दो ब्रोकर्स हैं। अगर आप XM में अगर अकाउंट क्रिएट करते हैं ना, रियल डेमो नहीं रियल, उसके अंदर एक फायदा हमें मिलता है, हम छोटे यूजर्स के लिए ये है जी, $100 हम अगर मार्केट को देते हैं ना, मतलब इन्वेस्टमेंट करते हैं, कैपिटल देते हैं जी $100, तो वो हमें इसका 100% जो है ना वो देता है जी बोनस। बोनस कितना है जी हमारा, अब ये टोटल 100 था और 100% हमें डिपॉजिट बोनस भी मिला, जो कि विड्रावल नहीं होता, सिर्फ ट्रेड होता है हमारा। अब टोटल कैपिटल कितना हो गया, 200। 100 तो हमने डिपॉजिट किया था और 100% ही हमें डिपॉजिट मिल गया उसका बोनस का। एक फायदा बोनस का ये है हमें XM पे, ठीक है। और जो विंटेज है उसका फायदा हमें ये है कि उसके अंदर जो स्प्रेड्स हैं वो कम है। अब जैसे अगर आप इसमें करते हैं ना XM के अंदर गोल्ड का 0.01 लॉट साइजिंग अगर आप रखते हैं, तो इसका जो है ना स्प्रेड पड़ता है जी 0.63 सेंट्स, ठीक है। $1 से थोड़ा सा कम, माइनस है, मतलब कि $0.5 आपका कमीशन जा रहा है। अब अगर विंटेज है ना, विंटेज, तो ये आपका जो स्प्रेड लेता है 0.01 लॉट साइजिंग में, ये आपका लेता है 0.1 से लेके 0.13 तक बस। लेकिन मैं मशवरा देता हूं आपको XM का, विंटेज का मैं इसलिए नहीं देता, पाकिस्तान में टैक्स यहां पर बहुत लेता है विंटेज। जब आप, अगर आप फाइलर हैं तो उसके लिए बेनिफिट हमें यह मिलता है कि पाकिस्तान के अंदर रहते हुए हमें जो 30% हम टैक्स देंगे, उससे हमारा 15% टैक्स हमारा फाइलर में जाएगा। अगर हम नॉन फाइलर हैं, वो 30 से 35% साल का, ईयर का ले जाते हैं विंटेज वाले टैक्स। विंटेज नहीं, पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि हम काम कर रहे हैं गोल्ड के अंदर, किस पे, डॉलर के थ्रू, तो जाहिर सी बात है गवर्नमेंट टैक्स लेगी। तो विंटेज जो है सिर्फ टैक्स की वजह से मार खाता है, अदरवाइज XM बहुत अच्छा ब्रोकर है, विंटेज भी अच्छा है, लेकिन स्प्रेड आपके सामने मैंने दोनों बता दिए।
आप एक्सएम में भी कर सकते मिडिल हैं। ईस्ट में भी चलेगा एक्सएम? जी मैम, मिडिल ईस्ट में चलेगा एक्सएम? हाँ ना, चलेगा, क्यों नहीं चलेगा। एक्सएम हर पूरी दुनिया में चलता है, विंटेज भी है एक्सएम एक्सएम यूके भी में है। नहीं चलता। यूके में नहीं चलता, लेकिन मेरे पास जी नहीं। स्टूडेंट है, ये पिछले बैच का ही इनका ही है, क्या कहते हैं, उस्मान भाई का था, उनके बैच में आया था। अब मैं उनका नाम भूल गया हूँ, लेकिन वो मुझे कहते थे कि एक्सएम उनका चल रहा है, वो वीपीएन के थ्रू। क्या बता, उन्होंने शायद वो VPN के पाकिस्तान की आईडी यूज की होगी। हो सकता है, लेकिन उनका और एक्सएम चल रहा है यूके में। ये विंटेज एंड जो ये भी स्लिप करता है। जब मैं पहले यूज करता था ना, 2 दफा इसको मैंने अकाउंट वॉश हुआ है, लेकिन ये करता है कि अगर आप ओपन करते हैं ट्रेड तो क्लोज जब करने की कोशिश करते हैं तो ये कुछ सेकंड के बाद होती है, लेता है, बिल्कुल करता है, वो न्यूज के टाइम हो दौरान जाता है। नहीं करता, उसके अलावा करता है। न्यूज के अंदर देखो, हमने बेनिफिट लेना है न्यूज का, हमें जब न्यूज का बेनिफिट नहीं मिल रहा तो हमें ब्रोकर्स का ऐसे चुनने का क्या फायदा। अब ये जो मैं अगर मोस्टली मुझसे पूछो, अगर मेरी बड़ी ट्रेड्स हैं, मतलब कि मेरा $1000, 1000 नहीं, $5000 अगर कैपिटल है, तो मैं उसको विंटेज में शिफ्ट करूंगा। क्यों? उसके अंदर मैं बड़ी लोड साइजिंग प्लान करता हूं, जैसे कि स्टैंडर्ड लोड है हमारी 1, स्टैंडर्ड लोड हमारी 1 है, ठीक है। मैं अब उससे ट्रेड प्लेस कर रहा हूं, भाई मेरा तो स्प्रेड तो 0.01 जा रहा है, एक्सेस में करूंगा, सॉरी एक्सएम पे, तो मेरा 0.63 जाएगा। बात को समझ रहे हैं। मैं बड़ी अगर लोड साइजिंग प्लान करता हूं वो विंटेज में करता हूं। अगर थोड़ा बहुत प्रॉफिट करना है या थोड़ा बहुत स्प्रेड के साथ चल रहा है, लोड साइजिंग के साथ 0.5 0.1, तो मैं चलता हूं एक्सएम में। मोस्टली जो मेरी जो स्प्रेड जो लोड साइजिंग होती है ना, मोस्टली अगर मेरे से आप कल के पूछे तो वो 0.3 या 0.2 है, इससे मैं नीचे नहीं लेता या ना ऊपर नहीं। क्यों? अपने कैपिटल के हिसाब से मेरा एक टारगेट है, ठीक है। तो मैं बड़ी ट्रेड्स विंटेज में प्लान करता हूं, छोटी मोटी ट्रेड $100-200 की एक्सएम में, दैट्स इट। तो मैं आपको छोटे यूजर्स के लिए एक्सएम का ही मशवरा दूंगा। जी नवीद भाई। सर तो डू प्राइम के बारे में आपके क्या ख्याल है? यार पाकिस्तान में डू प्राइम नहीं ना चलता, मैंने वो इस्तेमाल भी नहीं किया हुआ, क्योंकि काफ़ी मेंबर्स थे मेरे पास मिडल ईस्ट के, काफ़ी हैं अभी भी जिनसे कॉन्टैक्ट है, तो वो डू प्राइम में है, तो उनकी बेहतरीन चल रही है ट्रेडिंग डू प्राइम में। पाकिस्तान के अंदर मैं डू प्राइम नहीं कर रहा। सर ये एक्सएम तो डेमो अकाउंट ही नहीं देता। एक्सएम जी देता है, देता देता है। हर एक्सएम ब्रोकर बेस्ट है आपको थोड़ा सा डेमो, से। हर अकाउंट आपको डेमो देगा, हर अकाउंट, ठीक है। अब मैं मोबाइल के अंदर शिफ्ट करूंगा, आधे घंटे बाद रिकॉर्डिंग आपको सेंड करूंगा कि हमने डेमो अकाउंट्स कैसे बनाने हैं एक्सएम के अंदर, वो भी मैं आपको उसकी लाइव वीडियो बना के आपको मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। यहां तक कोई क्वेश्चन है कोई आज की या कल की कोई समझ नहीं आई तो भाई मैं आगे हाजिर हूं। सर सबसे सिंपल स्ट्रेटेजी ये 30 मिनट वाली है, भाईजान ये इसमें तो प्रॉफिट 1000 फीस पे निकल आता था। उस्मान भाई याद होगा आपके बैच के अंदर बुखारी भाई भी थे, जी, इरफान सर, भाई भी जी, थे, जी। सारी थे। उनको सबसे ज्यादा स्ट्रेटेजी यही पसंद आई है 30 मिनट वाली, क्योंकि इसके अंदर बस क्या देखना, 2 लाइनें जो हैं, 2 लाइन ऊपर नीचे, जिधर ब्रेकआउट हुआ वही आपकी एंट्री है, दैट्स इट। कोई आपने इसमें फेयर वेयर गैप नहीं, कोई फिबोनाची नहीं, कोई कुछ नहीं, सिंपल स्ट्रेटेजी। बस क्या है, प्रैक्टिस करने से आएगा उस्मान भाई। आप तो माशाल्लाह कर रहे हैं, बड़े देर से आप प्लान कर रहे हैं ट्रेडिंग का, लेकिन मैं नहीं समझता अब आपको क्लासेस की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी अगर आप आ जाते तो यार आपकी मेहरबानी है, थैंक यू सो मच। चले जी सर इसके लिए कोई ये वाला इंडिकेटर है, क्या चीज यूज की, ये जो अभी 30 मिनट सामने लगा है, इसको क्या क्या इंडिकेटर तो कुछ भी नहीं है मैम, मैंने सिंपल समझाया था कि 3 बजे से लेके 3:30 बजे तक पहली कैंडल होती है। 3 बजे मेरे पाकिस्तान में रहते हुए 3 बजे मार्केट ओपन हुई, हमने कुछ नहीं करना, 30 मिनट का टाइम फ्रेम खोल लेना है। कौन सा? 30 मिनट का। सिर्फ हमने अब यहां पर एक चीज देखनी है 3:30 बजे तक कि मार्केट ने एक कैंडल बना दी है। 3 बजे से लेके 3:30 बजे तक 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक कैंडल बनी, उसका हाई और लो मार्क कर लो, बस। आपने और कुछ नहीं करना। फिर आपने शिफ्ट करना है 5 मिनट पे। किस पे? 5 मिनट पे। यहां पर जिस प्राइस का ब्रेकआउट है वो आपका रियल ट्रेंड है।
चाहे वो दोपहर को भी कर रहा है, चाहे वो शाम को भी कर रहा है, वो आपका पूरा दिन ट्रेंड चलेगा। जैसे ही आपको ये मैंने एग्जांपल दी है, अब जैसे ये देखो, ये दूसरी एग्जांपल शाम के अंदर, ये देखो ना, सुबह 10:30 बजे ये हुआ है, इसने इसके नीचे ब्रेकआउट किया मैंने यहां पर सेल की एंट्री प्लेस कर दी, ठीक है। तो बस इतनी सी स्ट्रेटजी है और कुछ नहीं है। Yes, sir. समझ आ गई? क्लियर है? Yes, sir. चलो जी सर, एक बात पूछनी थी जी। सर कि ये प्लेटफॉर्म में ये टाइम फ्रेम कैसे चेंज कर सकते हैं? मींस कि ये नीचे जो टाइम चल रहा होता है ये हम ये यूटीसी में जिस आपको पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से कैसे चेक कर सकते हाँ, हैं? ये अभी फिलहाल पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से मैंने अपना सिलेक्ट किया हुआ है। इसकी सेटिंग्स में जाएं, यहाँ पर थोड़ा सा आप इसको मोर सेटिंग्स में जाएंगे, यहाँ पर इवेंट्स, अलर्ट्स, ट्रेडिंग, कैनवास, एक सेकेंड, स्टेटस लाइन, सिंबल्स, यहाँ पर आपके पास टाइम जोन शो हो रहा है सिंबल्स में। कराची का मेरा सेट है, आपने अपने हिसाब से दुबई में रहते तो UTC+4 आएगा, कराची में रहते हो, लाहौर में या पाकिस्तान में कहीं भी UTC+5 आएगा। सिंबल्स में जाना है, सेटिंग्स में, और टाइम जोन आपका आएगा। दैट्स इट। सर ये हमें भी सेट करना पड़ेगा? हाँ, ये अभी जो आपके पास शो हो रहा होगा, आई थिंक सो ये USA टाइम का, ये न्यूयॉर्क सेशन का हो रहा होगा। आप इसको, मैं अपने हिसाब से चल रहा हूँ ना कि मैंने पाकिस्तान, देखो मैं जिस कंट्री में रह रहा हूँ, मैंने उस कंट्री का देखना है ना कि इस टाइम के हिसाब से मार्केट किस प्राइस में है। Yes. ठीक है, क्लियर है जी? जी। चले जी, आज के लिए इजाजत है, फिर कल मिलते हैं इंशाल्लाह। Yes, तो sir. भाई प्रैक्टिस लाजमी है, प्रैक्टिस करेंगे तो आप ये सीखेंगे, अदरवाइज सब जीरो है यहाँ पर। और मैंने जो है ना, मुझे अब ये बताएं कि आप लोगों ने 5 या 6 दिन में कितना सीखा है सीरियसली। अगर नहीं भी सीखा तो यार कोई मसला नहीं है, खुल के बताएं। सर बहुत मैं कुछ 2 सीखा है, days वाला जो अच्छी बात है, उसकी प्रैक्टिस लेकिन की है, अभी इसके ऊपर जो है ना अमल करना बाकी है। भाई प्रैक्टिस वो कर तो अब रहे हैं, आपका लेकिन काम है ना, अमल करना तो अब डीमो पे आपका मैं काम प्रैक्टिस है। कर रहा हूँ, लेकिन उसमें कोई फायदा हाथ दिखाई नहीं दे रहा है। एक दफा फिर ये जो है ना आप एक आध दिन ऑर्डर कैसे लगाने और कैसे करना है, वो मैं आपको ऐसा ऐसा डेमो पे समझाऊंगा, अभी उस पर चलेंगे। अब मैंने आपको ब्रोकर में शिफ्ट कर दिया है ना, अब हम कल से ब्रोकर्स पे ही काम करेंगे कि हमने ट्रेड प्लेस कैसे करनी है। चार्ट तो आइडेंटिफाई करना हमें आ गया, ठीक है, अब हमने ब्रोकर्स के अंदर काम कैसे करना है वो मैंने कल से शुरू करना है। ठीक है जी? जी ठीक है, चले जी, सब अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज, टेक केयर। ओके, थैंक नो यू सर। प्रॉब्लम। अल्लाह हाफिज़।